भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। लोग पहले टकटकी लगाकर इनको देखा करते थे। राजस्थान की मीटिंगों में प्रधानमंत्री पहले आए थे, उसके बाद अब आ रहे हैं। जब वोट मांगने आए थे उसके बाद पहली बार आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी, आपने राजस्थान से बड़े बड़े वादे किए थे। पिछली मीटिंग में आपने कहा था ईआरसीपी के मुद्दे पर आपका वीडियो चल रहा है, तो 13 जिलों को तो पानी दे दो, आटे दाल चावल से आप टैक्स हटा लो। यदि आप टैक्स नहीं हटाते हो तो देश ये मानेगा कि ये भारत की जो बीजेपी की सरकार है, आपके नेतृत्व में काम कर रही है प्रधानमंत्री जी, वो अंग्रेजों के रास्ते पर चल रही है। या तो अंग्रेजों ने टैक्स लगाया था आटे और नमक पर, या आपने आटा दाल चावल नमक पराठों कोस लियो, जान ले सो गई। पराठा छीन लिया, लोग परेशान हैं। अब ढाबे पर जो पराठा खाने जाता है, ढाबे वाले ने 18% बढ़ा दिया पराठे पर। पराठा खाना बंद करा दिया लोगों को। भाई साहब, तकलीफ क्या है, खाने दो ना। पहली बार पराठे पर 18% टैक्स लगा है। एजुकेशन पर लगा दिया, मेडिकल पर लगा दिया, कोई जगह छोड़िए, कपड़े पर लगा दिया, जूते पर लगा दिया। छोटा दुकानदार जो जूती काट रहा है उस पर भी लगा दिया। तो अब आप ये टैक्स पे रिलीफ कब दोगे? पूरा देश चाहता है। क्रूड ऑयल इस वक्त सस्ता हो गया है, पेट्रोल डीजल। क्रूड ऑयल के दाम 80 से 85 डॉलर प्रति बैरल है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के टाइम पर 2014 में क्रूड ऑयल के दाम 130 डॉलर प्रति बैरल से ज्यादा थे। तब 70 रुपए लीटर पेट्रोल बिक रहा था। अब आप कम करो ना। एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी और सेस, वो ऐसा नया लगा दिया एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी। जो एडिशनल एक्साइज ड्यूटी में पहले राज्यों को हिस्सा मिलता था, वो हमें नहीं मिल रहा है, राजस्थान को या राज्यों को, वो सिर्फ केंद्र को मिल रहा है। तो आप अपना खजाना भर रहे हो, पैसे जा कहां रहे, हिसाब तो प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए। देश जानना चाहता है। मानगढ़ धाम आप आ रहे हो, गुजरात में चुनाव है, आप मैसेज देना चाहते हो। सिर्फ मैसेज से वोट ले सकते हैं, लेकिन लोगों का दिल नहीं जीत सकते। भूखे पेट धर्म के नाम पर कोई दंगे नहीं करेगा प्रधानमंत्री जी। अब समझ में आई है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के कि हमारी भावनाएं भड़काकर दंगे करवाकर बीजेपी देश पे शासन करना चाहती है। लेकिन बीजेपी वाले ये भूल गए इस देश की आज़ादी को सिर्फ 75 वर्ष हुए हैं भाई साहब। हम कांग्रेस और बीजेपी का राज तो इन 75 वर्षों में आया है। इससे पहले भी भारत था, सतयुग, त्रेता, द्वापर। जब राम आए त्रेता में, फिर द्वापर में कृष्ण आए। तो भगवान राम तो कभी उल्टे रास्ते चुनते ही नहीं हो, तो भला करते हैं पूरी दुनिया का, पूरे ब्रह्मांड का। दंगा फसाद पसंद ही नहीं है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। और आज तो इंदिरा जी का बलिदान दिवस है। और आप आश्चर्य करेंगे, मैंने पहली बार देखा है जिस प्रधानमंत्री ने अपने घर में 24 303 की गोलियां खाई, अपना बलिदान दे दिया भारत के ऊपर, लेकिन आतंकवाद खत्म करा दिया। आज उस प्रधानमंत्री का बलिदान दिवस पूरे देश को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मनाना चाहिए। बलिदान दिवस नहीं मना रहे, लोगों को बताना चाहिए कौन थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी वो थी जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, जिसने बांग्लादेश बना दिया, जो खुद बॉर्डर पर गई, मुकाबला किया, कभी घबराई नहीं, डरी नहीं। इसलिए राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, ये सारे काम, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सब कांग्रेस ने दिए। आप भी मानगढ़ धाम तो बहुत बड़ा बलिदान स्थल है, जहाँ पे आप राष्ट्रीय स्मारक बनाएंगे, बहुत अच्छी बात है। कोई एहसान थोड़ा ना कर रहे हो, बनाओगे ही, करना ही पड़ेगा। वो तो बलिदान उन्होंने दिया। बीजेपी वाले तो आज़ादी के आंदोलन में थे ही नहीं। अब कोस लो, कहीं कहीं कोस लो, झूठ बोलने में मास्टरी है। इतिहास पे कब्जा करना चाहते हैं तो सरदार पटेल तो कांग्रेस के बड़े नेता थे, और आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरा देश, पंडित नेहरू, बाबा साहब, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, तमाम लोग लड़ रहे थे और देश आज़ाद हुआ। इसलिए बीजेपी के लोगों, आपका तो आज़ादी के इतिहास से कोई लेना देना नहीं। अब आप पाप कर रहे हो, और पाप का हिसाब राजस्थान की जनता, हिंदुस्तान की जनता पूछ रही है। और ये जो प्रदेश के बीजेपी के नेता रोज ऊपर करके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको भी बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी से कुछ दिलवाएंगे क्या, या सिर्फ हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे उनके सामने। तो ये जो 3-4 नेता बड़े डायलॉगबाजी करते राजस्थान में घूम रहे हैं बीजेपी के, हमको दे दो, हमको दे दो। क्या दे दो? तुमने क्या दिया? कुर्सी के लिए भाग रहे हैं इधर उधर। तो अब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, पहले इनका प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी के बड़े नेता जो रोज डायलॉग मारते हैं बड़े बड़े, वो बता दे प्रधानमंत्री जी क्या दे के जाएंगे राजस्थान को, कुछ दिलवा दे। 25 MP इनके जीत गए, कई इनके मिनिस्टर बन गए, राजस्थान को ये कुछ नहीं दिलवा पाए। अब कुछ दिलवा दें तो कुछ समझ में आए, लेकिन देना वाले कुछ नहीं है प्रधानमंत्री जी। यदि आटे दाल चावल से भी टैक्स हटा लेंगे तो हमें लगेगा लोगों का दर्द समझते हैं। एक बात बताओ, आप हमारे इस्तीफे के पीछे क्यों पड़े हो?
राजस्थान की जनता खुश है, राजस्थान का आम आदमी खुश है, माँ बहन बेटी खुश है, लोगों को दवाई फ्री मिल रही है, जांच फ्री हो रही है, 1 करोड़ लोगों को पेंशन मिलती है, बढ़िया काम हो रहा है, जय जयकार हो रही है, भगवान की दया है हमारे ऊपर, ठाकुर गोविंद देव जी की कृपा हमारे ऊपर है। तो आप हमारा इस्तीफा क्यों लेना चाहते हो? ये हमारे परिवार के मामले। अब एक बात बताइए, हमने वापस लिया या नहीं लिया, ये सारा बात आपको पता है। आप प्रेस वाले चाहते क्या हो? मुझे एक बात बता दो, आप खुद यही चाहते हो कि कांग्रेस की सरकार पूरे 5 साल बने, और पूरा हिंदुस्तान चाहता है कि राजस्थान में फिर कांग्रेस की सरकार बने, जिससे काम के आधार पर वोट मिला करे। कांग्रेस काम करे तो मैं हमेशा कहता हूँ कांग्रेस को वोट दो, बीजेपी करे तो बीजेपी को दो, लेकिन बीजेपी तो कुछ कर ही नहीं रही, काम तो कांग्रेस ही करती है। बीजेपी का तो झूठ बिकता है और हमारा काम बिकता है, हमारा काम बोलता है हमेशा। इसलिए ये हमारे यहाँ क्या चला वो छोड़ो, बीजेपी को काई बोलो बात देख लो।